जब सारी वाटर बॉडीज धरती पर ही प्रेजेंट है तो फिर सिर्फ ओशन ही खारा क्यों, रिवर्स क्यों नहीं? तो देखो, जब भी बारिश होती है तो इसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो धरती पर गिरने से पहले थोड़ी सी एसिडिक हो जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 जैसी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। अब जब ये चीज़ें पत्थरों पर गिरती हैं और पानी में मिलती हैं तो इसके छोटे छोटे कण अलग अलग जगह से बहते हुए ओशन में जाकर ही मिलते हैं। और ओशन में नीचे जाने पर जो एनिमल्स या क्रीचर्स होते हैं वो इन्हीं पत्थरों में प्रेजेंट जब मिनरल्स खा लेते हैं तो ज़्यादातर बचता है Na और Cl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। अब इन्हीं दोनों के मेल से बनता है सॉल्ट, यानी कि NaCl। अब आप कहोगे कि फिर ये फिनोमेना रिवर में क्यों नहीं होता? तो देखो, ओशन एक जगह रुका है पर रिवर अलग अलग जगह बहती है। अब ओशन के रुके रहने से जो मिनरल्स है वो आकर के इकट्ठे होते जाते हैं और इसीलिए पानी और खारा बनते जाता है। इफ़ यू वांट मोर सच कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड विजिट इट। जब सारी वाटर बॉडीज धरती पर ही प्रेजेंट है तो फिर सिर्फ ओशन ही खारा क्यों, रिवर्स क्यों नहीं? तो देखो, जब भी बारिश होती है तो इसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो धरती पर गिरने से पहले थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 जैसी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। अब जब ये चीज़ें पत्थरों पर गिरती हैं और पानी में मिलती हैं तो इसके छोटे छोटे कण अलग अलग जगह से बहते हुए ओशन में जाकर ही मिलते हैं। और ओशन में नीचे जाने पर जो एनिमल्स या क्रीचर्स होते हैं वो इन्हीं पत्थरों में प्रेजेंट जब मिनरल्स खा लेते हैं तो ज़्यादातर बचता है Na और Cl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। अब इन्हीं दोनों के मेल से बनता है सॉल्ट, यानी कि NaCl। अब आप कहोगे कि फिर ये फिनोमेना रिवर में क्यों नहीं होता? तो देखो, ओशन एक जगह रुका है पर रिवर अलग अलग जगह बहती है। अब ओशन के रुके रहने से जो मिनरल्स है वो आकर के इकट्ठे होते जाते हैं और इसीलिए पानी और खारा बनते जाता है। इफ़ यू वांट मोर सच कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड विजिट इट।